अस्सलाम वालेकुम। ट्राइकोस्टोंगिलिडाई फैमिली में आज का हमारा जनरा है हिमोंकस। ट्राइकोस्टोंगिलिडाई फैमिली में हमने बहुत सारे जनरा देखे हैं, ठीक है। हिमोंकस हो गया, स्ट्रेटेजिया हो गया। तो आज हम हिमोंकस के बारे में बात करेंगे। हिमोंकस जो होता है वो शीप का मोस्ट कॉमन नीमाटोड है। हिमोंकस शीप का मोस्ट कॉमन नीमाटोड है, ठीक है। ये एक ब्लड सकिंग एबोमेजल नीमाटोड है। शीप क्योंकि रुमिनेंट है तो शीप के एबोमेजल में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ब्लड सक करता है, ठीक है। तो इसके होस्ट जो होते हैं वो कैटल हो सकती है, शीप कॉट हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये शीप कॉट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी साइट की बात करें तो एबोमेजम होगी, यानी फोर्थ स्टमक में जो एबोमेजम ट्रू स्टमक होता है उसमें जो है वो ये हिमोंकस जो होता है वो पैरासाइटाइज करता है। इसके बाद इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो हिमोंकस कंटोटस हो गई, हिमोंकस प्लेसियाई हो गई, हिमोंकस सिमिलस हो गई, ठीक है। हिमोंकस कंटोटस जो होती है वो मोस्टली शीप में प्रेजेंट होती है और हिमोंकस प्लेसियाई जो है वो कैटल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो लार्ज साइज एडल्ट होते हैं। इससे पहले हमने ओस्ट्रेटेजिया डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि वो स्मॉल साइज होते हैं, लेकिन हिमोंकस का साइज जो होता है वो लार्ज होता है। इसके अंदर जो वाइट ओवरीज होती हैं वो ब्लड फिल्ड इंटेस्टाइन के अराउंड जो होती है उनकी वाइंडिंग हुई होती है स्पायरली। वाइट ओवरीज की ब्लड फिल्ड इंटेस्टाइन के अराउंड वाइंडिंग हुई होती है स्पायरली, जिसकी वजह से हम इसके अपीयरेंस को कहते हैं कि इसकी जो है बार्बर पोल अपीयरेंस है। क्या है? बार्बर पोल अपीयरेंस है किसकी? हिमोंकस की, क्योंकि इसके अंदर वाइट ओवरीज जो है वो ब्लड फिल्ड इंटेस्टाइन के अंदर अराउंड वाइंडिंग हुई है उनकी स्पायरली। इसके मेल की बात करें तो मेल वॉर्म्स के अंदर क्या होता है कि एसिमेट्रिक डोर्सल लोब होती है। ये हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ठीक है। तो मेल के अंदर क्या होगी? एसिमेट्रिक डोर्सल लोब होगी, और मेल के अंदर जो होते हैं स्पिक्यूल्स हमने देखा था कि होते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर यहाँ पे बार्ब्ड स्पिक्यूल्स होंगे, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास होगा वो वल्वल फ्लैप होगा। अब मेल और फीमेल दोनों में जो चीज़ें कॉमन है वो क्या है कि दोनों में सर्विकल पेपिला होगा और दोनों में जो होगी वो टाइनी लेंसेट होगा इनसाइड बकल कैप्सूल। मेल में वैसे एसिमेट्रिक डोर्सल लोब है और क्या है? बार्ब्ड स्पिक्यूल्स है। फीमेल में वल्वल फ्लैप हो गया। अब मेल और फीमेल दोनों में जो है वो सर्विकल पेपिला होता है और टाइनी लेंसेट होता है इनसाइड द बकल कैप्सूल। उसके बाद इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो होता है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक्स का होता है शीप पे, और कैटल में जो होता है वो 4 वीक्स का होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि एग की हैचिंग होगी। एग जब हैच करेगा तो L1 जो है अब वो पास्चर पे आ जाएगा। एग फीसिस में रिलीज हुआ, एग की हैचिंग हुई, L1 जो है वो अब पास्चर पे प्रेजेंट है, ठीक है। 5 डेज के अंदर क्या होगा कि L1 से L3 बन जाएगा। 5 डेज के अंदर L1 से L3 बन जाएगा। L3 अब कोई भी रुमिनेंट इसे आके इंजेस्ट कर लेगा। शीप हो सकती है, कैटल हो सकता है, गॉट हो सकता है, ठीक है। इसे आके इंजेस्ट कर लेगा। जब रूमिनेंट इसे इंजेस्ट करेगा तो रूमिनेंट के ह्यूमन में जाके इसकी क्या होगी? एक्सशीटमेंट होगी। रूमिनेंट के ह्यूमन में जाके L3 की एक्सशीटमेंट हुई, ठीक है, उसकी शीट उतर गई। अब इसकी आगे लार्वा की मोल्टिंग होगी 2 स्टेजेस में। 2 स्टेजेस आगे लार्वा की मोल्टिंग होगी, L5 बनेगी, ठीक है। और ये जो होगी इसकी मोल्टिंग जो होगी वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी मोल्टिंग हो गई, L4 L5 बन गई। अब वो कहता है कि फाइनल मोल्टिंग होने से पहले यानी L5 बनने से पहले पहले ये एक पिर्सिंग लेंसेट डेवलप कर लेते हैं। पिर्सिंग लेंसेट इसे चाहिए होता है क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये ब्लड सकिंग है, इसने ब्लड सक करना है, ठीक है। इसने पंक्चर करना है उसकी मिकोसल वेसल्स को जहाँ से इसने ब्लड सक करना है। एक हिमोंकस जो मतलब एक सिंगल वॉर्म है वो 0.05 ml ब्लड जो होता है वो सक करता है, ठीक है। फाइनल मोल्टिंग होने से पहले पहले इसने जो है वो पिर्सिंग लेंसेट डेवलप करना है, ठीक है। इसके बाद इसने इस पिर्सिंग लेंसेट से जो है वो मिकोजल वेसल से जो है वो ब्लड ऑब्टेन करना है। पिर्सिंग लेंसेट डेवलप करेगा बिफोर फाइनल मोल्टिंग, और फिर इस पिर्सिंग लेंसेट से जो है मिकोजल वेसल से ब्लड ऑब्टेन करता है, ठीक है। मिकोजल वेसल्स किसकी? एबोमेजम की, क्योंकि एबोमेजम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल साइंस की बात करें तो इसके अंदर एनीमिया होता है। एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सकिंग नीमाटोड है तो ब्लड सक करता है और जो रुमिनेंट होता है वो एनीमिक हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी बात करें तो इसके अंदर सबमेंडिबुलर एडिमा होता है, ठीक है, जिसे हम बॉटल जार भी कहते हैं। फिर जो शीप होगा वो बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, उसके अंदर लेथार्जिक होगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है। और ये जो है वो वीकनेस, एनीमिया और इस तरह के साइंस फिर जो है वो शीप शो करेगा।